हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनर्स क्रिएशन। दोस्तों, बीएससी पेंडिंग लिस्ट निकालने के लिए आप लोगों को अभी किसी फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं है। बस एक काम कीजिए और साथ ही साथ अपना जो बीएससी पेंडिंग लिस्ट है वो फाइंड कीजिए। दोस्तों, एसटीएमएस का एक नया अपडेट आया है। कस्टमर रजिस्टर्ड में ही बीएससी का जो ड्यू लिस्ट है वो मेंशन किया गया है इस लिस्ट में। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, आप अपना जो कस्टमर रजिस्टर्ड है लेटेस्ट, वो कस्टमर रजिस्टर आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए कस्टमर रजिस्टर को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे बीएससी पेंडिंग लिस्ट को आप फाइंड करेंगे बिना किसी फार्मूला यूज़ करके, और कस्टमर रजिस्टर के अंदर ही कहाँ दिखता है कि क्या कौन कौन कस्टमर का बीएससी अभी भी ड्यू है। तो कस्टमर रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करके मैं कस्टमर डाटा प्रीव्यू कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो बीएससी ड्यू डेट फ्लैग बोल के एक नया ऑप्शन, और उसी के बगल में बीएससी डेट, दो नया ऑप्शन जुड़ दिया गया है बीएससी कस्टमर रजिस्टर लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब अगर आप कस्टमर रजिस्टर डाउनलोड करेंगे तो आपका बीएससी पेंडिंग का भी लिस्ट पता चल जाएगा आसानी से। तो चलिए मैं एक्सपोर्ट कर लेते हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे फ़िल्टर करना है, और क्या क्या एरर है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है इस लिस्ट का, वो भी बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। डाउनलोड होने दीजिए। दोस्तों, डाउनलोड होते होते आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन उसको दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। देखिए डाउनलोड होना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, एक्सपोर्टिंग हो रहा है। तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। मान लीजिए किसी का अगर बहुत कम कस्टमर है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, तो उनका बहुत कम टाइम में हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों का 30,000, 40,000 कस्टमर्स है, उन लोगों का 10-15 मिनट टाइम लग सकता है। तो हम अभी वेट कर लेंगे। देखिए, वेट करने के बाद एक्सपोर्टेशन कंप्लीट हो गया है, डाटा डाउनलोड हो गया। अब कस्टमर रजिस्टर को चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे एक्चुअल बीएससी ड्यू का जो लिस्ट है वो फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ओपन हो रहा है, और यहाँ पे मैं जो अननेसेसरी डाटा है उसको पहले डिलीट कर दूंगा। तो चलिए डिलीट कर देते हैं, और ये जो पिक्चर है इसको भी डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हम फिल्टर लगाएंगे। तो एक नंबर रो को सिलेक्ट कर लिया और फिल्टर एंड सॉर्ट ऑप्शन को यूज़ किया। तो चलिए फिल्टर ऑप्शन करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा राइट साइड स्क्रॉल करके चले जाना है, और इधर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, बीएससी ड्यू फ्लैग एंड बीएससी डेट। आपको फिल्टर करके बीएससी, आप अगर ये सिलेक्ट करेंगे जो बीएससी ड्यू है वो दिखेगा, लेकिन नो सिलेक्ट करेंगे तो जिन लोगों का अभी तक बीएससी हो गया है उसका रिपोर्ट इधर दिखेगा। हमारा 10,041 415 का बीएससी हो गया है, तो ये नो दिख रहा है, बीएससी ड्यू नहीं है। और बीएससी डेट भी इधर दिख रहा है। डेट का एक्चुअली जिन लोगों का डेट नहीं दिख रहा है उनका क्या हुआ था, हम लोगों ने मैंडेटरी इंस्पेक्शन का जो डेट था वो अपडेट कर दिया था, इसीलिए उन लोगों का डेट इधर नहीं दिख रहा है। और जो बीएससी पहले हुआ था, पहले जब स्टार्ट हुआ था तब कुछ कस्टमर का बीएससी हुआ था, उनका डेट इधर नहीं आया है। ठीक है, तो आप अगर सिर्फ ब्लैंक को देखेंगे, डेट को देखेंगे, तो आपको एक 4,103 हमारा है, आपको अपना जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। लेकिन आपको ड्यू लिस्ट निकालने के लिए करना क्या है, एक्चुअल ड्यू लिस्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो बीएससी ड्यू फ्लैग है उसको येस सिलेक्ट करना है। तो चलिए येस सिलेक्ट कर लेते हैं। येस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए टोटल कंज्यूमर लिस्ट क्या दिख रहा है, 24,708। ये सारा का सारा कंज्यूमर का हमारा बीएससी एक्चुअल में ड्यू है। इसमें से कुछ कंज्यूमर का बीएससी हो गया है, आप लोग भी देख पाएंगे कि बीएससी हो गया है, ये बीएससी पेंडिंग है, लेकिन फिर भी डेट दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो कुछ कंज्यूमर का डेट दिखेगा जिन लोगों को नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन ये अभी अपडेट हुआ है इसलिए थोड़ा सा गलत रिपोर्ट आ गया है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको बीएससी डेट इधर सिलेक्ट कर लेना है। तो डेट सिलेक्ट करेंगे तो आपको
एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। इन लोगों का भी बीएससी हो गया है, लेकिन एक्चुअली जिन लोगों का बीएससी नहीं हुआ है उनका रिपोर्ट निकालने के लिए आपको डेट को हटाना है और सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट करना है। ओके, सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट करके आप अगर फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 22,483 एक्चुअल में एग्जैक्टली ये जो कंज्यूमर डाटा है इस कंज्यूमर का बीएससी एक्चुअल ड्यू है। तो आप इस तरह ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद बीएससी डेट को डेट वाला जो ऑप्शन है उसको हटा देंगे। हटाने के बाद सिर्फ ब्लैंक को यूज़ करेंगे। और लेफ्ट साइड देख सकते हो EKYC फ्लैग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा कस्टमर का EKYC हुआ है, कौन सा कस्टमर का नहीं हुआ है, ये डाटा भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको परफेक्ट डाटा निकालने के लिए जो मैंने बताया वही ऑप्शन आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक कंज्यूमर का रिपोर्ट निकाल के दिखाता हूँ कि बीएससी हुआ है कि नहीं हुआ है। ये अभी चलिए रिलेशनशिप में आ गया हूँ। इधर रिलेशनशिप आईडी पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ। देखिए इनका बीएससी अभी तक नहीं हुआ है, बीएससी ड्यू है। येस करके मैंने सिर्फ ब्लैंक को रखा है। और इधर राइट साइड आप अगर कस्टमर फीडबैक ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे भी बीएससी का कुछ रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखिए बेसिक सेफ्टी चेकिंग का रिपोर्ट आता था लेकिन नहीं है। आप देखिए मैं आपको दिखाऊंगा बीएससी ड्यू फ्लैग येस है, लेकिन जिन लोगों का डेट है राइट साइड बीएससी कॉलम डेट का कॉलम पर उन लोगों का बीएससी हो गया है। ये रिपोर्ट गलत है। आपको इस डेट वाले जो ऑप्शन है इसको डेट को हटा के ब्लैंक को सिर्फ रखना है। आप ब्लैंक देखिए इनका बीएससी डेट भी इधर आ गया है, बीएससी ड्यू डेट, बीएससी डेट। और कस्टमर फीडबैक रिपोर्ट पर आप अगर देखेंगे तो इधर बीएससी का रिपोर्ट इधर दिखेगा। ओके, तो मेन बात यह है कि आपको येस सिलेक्ट करना है, येस सिलेक्ट करना है और इस यहाँ पे डेट को हटाना है और ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये है एक्चुअली पेंडिंग बीएससी का रिपोर्ट। थैंक यू।